हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? धर्मशास्त्र कई बार ये सवाल उठाते हैं कि ईश्वर मनुष्य बना और ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। ईश्वर के मनुष्य बनने का, ईसा का इस संसार में आने का, ईसा की शिक्षा का, दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान, इन सब का गहरा अर्थ क्या है? यही कि हम हर जगह, हर चीज़ के पास, बाहरी जगत और बाहरी आकर्षण के पास ना झुकें, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास झुकें, ईश्वर से जुड़ें और मुक्ति पाएं, बंधन से बचें। आज हम इस पर चिंतन करें। 40 का चौथा सप्ताह 3 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47 तक। धर्मशास्त्र में एक शब्द बार बार कहा गया है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मत करो। जितना ईश्वर की पूजा की बात कही गई है, उतना ही मूर्ति पूजा न करने की बात कही गई है। और बहुत बार हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते। विशेष करके हमारे देश में मूर्तियों को देख करके जो हम बात करते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते। आखिर मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है? मूर्ति पूजा यानी मृत की पूजा। हम मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। मूर्ति पूजा का बाहरी ऊपरी अर्थ है मृत की पूजा, मरे हुए की पूजा। दो शब्द बड़े उपयोगी हैं, जड़ और चेतन। जड़ की पूजा, जड़ता की पूजा। आज हमें इसी विषय पर गहराई से चिंतन करना है। और सबसे पहले हम इस बात पर चिंतन करें कि पहले पाठ में ईश्वर ने मूसा को जल्दी पर्वत पर से वापस भेजा और ईश्वर ने कहा कि लोग भटक गए हैं। आखिर लोग क्यों भटके और लोगों के लिए क्या मूर्ति बन गया? अगर अगुआ नहीं होता है तो लोग भटकते हैं। जिस परिवार में अगुआ नहीं है, माता या पिता, तो बच्चे भटकते हैं। जिस समुदाय में अगुवाई की कमी है, वहाँ लोग भटकते हैं। और सोना का अर्थ है आकर्षण। ये आकर्षण पैसे का हो सकता है, बल का हो सकता है, धन का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, जो हमें मोहित करता, आकर्षित करता। हम जो भी आकर्षित करता है उसके पास झुक जाते हैं। यही झुकना मूर्ति पूजा है, भटकना है। दूसरी बात, 10 आज्ञाओं में एक ही आज्ञा महत्वपूर्ण, ईश्वर की पूजा, और बाद बाकी व्यर्थ के पास नहीं झुकने की बात कही गई है। मूसा के द्वारा दी गई 10 नियम और उसके 613 उपनियम। ईसा कहते हैं कि तुम 2 स्वामी की पूजा नहीं कर सकते। 2 मार्ग हैं, चौड़े पर नहीं, संकरे पर चलो। इसका एक ही लक्ष्य है
ईश्वर ही उद्देश्य है, ईश्वर ही मूल है, बाद बाकी सब धूल है। तो झुकना किसके पास है? यही तीसरी बात है। झुकना है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास, जीवंत ईश्वर के पास। इसलिए धर्मशास्त्र में इसी बात को स्पष्टता से कही गई है कि ईश्वर मनुष्य बना। ईसा इसीलिए आए कि हम ईसा को देखकर ईश्वर को देख सकें। ईश्वर के पुत्र ईसा में हम वह सब देख सकें जो देखना चाहते हैं, पा सकें जो पाना चाहते हैं, सुन सकें जो सुनना चाहते हैं, जान सकें जो जानना चाहते हैं, समझ सकें जो समझना चाहते हैं, और सब ईसा में मौजूद है। इसीलिए हम जब पवित्र स्थान में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वेदी होती है, क्रूस होता है, वो केंद्र होता है, हमें वहीं झुकना है। घरों में पवित्र हृदय की तस्वीर होती है, वहीं झुकना है। ये सब मूल रूप से एक ही बात कह रहे हैं, झुकना है सिर्फ ईश्वर के पास। बात सुननी है ईश्वर की, प्रज्ञा में बढ़ना है ईश्वर की, और धन बल, बुद्धि बल, सुंदरता बल और सब बाहरी आकर्षण वाले बल से बचना है। इसीलिए हम ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं कि हम कहीं और ना झुकें, ईश्वर के पास झुकें, कहीं और ना भटकें, लेकिन सतत और लगातार मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। आमीन।